अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम गौहर इरफान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है, पिछले लेक्चर वन में हमने किसी भी एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं आपके पास, वो हमने देखा पढ़ा। अच्छा, आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं उस डिपार्टमेंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करना। तो पहला नंबर है आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट। आज हम फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है किसी एक एफएमसीजी के अंदर, कंपनी के अंदर सारी। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जैसे कि लिखा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट प्लेइंग वेरी मच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एफएमसीजी कंपनीज and managing financial operations, support strategic decisions making and ensuring the company financial health। फाइनेंस का मतलब ये है कि जब हम फाइनेंस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन कैश फ्लो, इनफैक्ट आना भी चाहिए कैश फ्लो जहन में। कहने का मकसद ये है कि आपके पास किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में कैश फ्लो इनकमिंग एंड आउटगोइंग को देखने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है आपके पास, वो जो जिनका डायरेक्ट लिंक होता है, डायरेक्टली कैश फ्लो के साथ जिनका कंसर्न रहता है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अब ये तो हमें समझ आ गई है कि कैश फ्लो को जो डायरेक्ट डील कर रहा होता है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को डिवाइड किया है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट काम जिनके साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, वो तकरीबन जो स्क्रीन पे शेयर हो रही हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ट्रेजरी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट। हर एक इंडस्ट्री का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का अपना एक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता है, आगे जाके बताऊँगा। और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है, इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लाइंसेस है, रिपोर्टिंग एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन है। अच्छा, इसके अंदर अगर वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उनको हमने 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, दूसरा है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, तीसरा है सिनेरियो एनालिसिस। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल प्लानिंग एंड और एनालिसिस के अंदर, या इस चीज़ को कैरी ऑन करके, या इस डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से मुराद ये है कि जैसे कि लिखा हुआ है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, कंपनी की जितनी भी बजटिंग है, चाहे वो इंटरनल है या वो एक्सटर्नल है, उन सब का इन सब की फोरकास्टिंग करना, उन सब की बजटिंग करना, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए या ऑपरेशनल कास्ट को देखते हुए एक बजट करना कि भाई इसका हमें फाइनेंशियल आउटकम क्या आना है, इन सब को करने कराने का काम जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि जो बजट आप एक चीज़ के लिए एलोकेट कर देते हैं, या जो बजट आप एक चीज़ के लिए मुख्तस कर देते हैं, तो उनके बिहाफ पे आपके पास इनकमिंग क्या है, तो ये आपके पास परफॉर्मेंस में आ जाता है। या उन चीज़ों को मॉनिटर करना कि भाई ये चीज़ हम इस तरह कर रहे हैं तो इसका हमारी इस चीज़ के ऊपर इम्पेक्ट क्या होगा, तो एनालिसिस है, ट्रेंडिंग है आपकी। सिनेरियो एनालिसिस में ये है कि जैसे लिखा हुआ है कंडक्ट सिनेरियो प्लानिंग टू असेस द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पोटेंशियल बिजनेस। किसी भी बिज़नेस के डिसीजंस का या मार्केट के चेंजेस का आपके उस प्लानिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी फिर आपके सिनेरियो एनालिसिस होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें, पहले लिखा हुआ है जीएल मैनेजमेंट, जनरल लेजर मैनेजमेंट। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती है, एक है जीएल, एक होता है कॉस्ट सेंटर। जीएल के अंदर आप किसी भी एक चीज़ के अंदर उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। सपोज़ करो कि अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो आप कहते हैं कि सब मशीन की मेंटेनेंस है, तो जो मेंटेनेंस ऑफ मशीन है वो उसको आप जीएल डेडिकेट करते हैं। और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, अब वो टेक्निकल चीज़ है तो इंजीनियरिंग उसको देख रहा है, तो कॉस्ट सेंटर आपके इंजीनियरिंग आ जाती है।
और GL आपकी वो मशीन आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इन सब लेजर्स को देखना, मेंटेन करना फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद ये है कि पूरे फ्लो को देखना, चाहे मंथली बेसिस पे है, क्वार्टरली बेसिस पे है, बाई एनुअल है या एनुअल बेसिस पे है, कि आपके पास इनकमिंग कितना आया, बैलेंस कितना है और अभी आपने देना कितना है और कैश फ्लो है क्या चीज़। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कहलाया जाता है इन शॉर्ट। जैसे कि नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आपके बैंक में कितने पैसे आए हैं और कितने गए हैं और कितने बाकी है, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी इंडस्ट्री के अंदर मंथली बेसिस पे या क्वार्टर बेसिस पे या एनुअल या बाई एनुअल, कि भाई आपके पास कितना इनकम हुआ, कितना आउटगोइंग हुआ और कितना कैश बाकी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइनेंस का काम होता है। कंप्लाइंसेस से मुराद ये है कि आप उस चीज़ को किसी एक स्टैंडर्ड, कुछ SOPs आपने सेट किए हुए हैं, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट के लिए है या जो आप किसी चीज़, मतलब कोई चीज़ आप लीज पे ले रहे होते हैं तो ऑडिटर्स आपका ईजिली रीड करें। कहने का मकसद ये है कि SOPs, कंप्लाइंसेस, हर वो चीज़ या पूरा एक रिकॉर्ड जो ये लोग कर रहे होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो एक स्टैंडर्ड के तहत हो, वो एक SOP के तहत हो, प्लस मैनेज एक्सटर्नल ऑडिट्स एंड लीजेस विद ऑडिट्स, ताकि ये इजीली आपके पास सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो इन शॉर्ट। नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी फाइनेंस का काम होता है। तीसरा उसमें ये है कि अगर हम कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें, इसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर फिर डिवाइड किया है। फर्स्ट पे है कॉस्ट एनालिसिस, सेकेंड पे है कॉस्ट रिपोर्टिंग, थर्ड पे है प्रिसाइजिंग स्ट्रेटजी। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट, आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एफिशिएंसीज। अच्छा, आजकल अगर हम बात करें ना कॉस्ट एनालिसिस, ये लोग कॉस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं SAP के थ्रू या ओरेकल के थ्रू। आजकल जो सॉफ्टवेयर आपके पास आ चुके हैं या चल रहे हैं किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या आजकल तकरीबन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर SAP, ओरेकल, मुख्तलिफ नामों से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। SAP और ओरेकल के ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, इस पर भी डिटेल लेक्चर में बताएंगे और डिटेल डिस्कशन होंगी कि आप SAP इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और कोई भी SAP के अंदर आप किस तरह किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, अप्रूवल्स वगैरह वगैरह। अच्छा, फर्स्ट है कास्ट एनालिसिस। कास्ट एनालिसिस की जैसे बात हो गई है कि आप मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर SAP, ओरेकल के अंदर आप पूरी एक कास्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, चाहे वो कास्ट एनालिसिस प्रोक्योरमेंट की है, प्रोडक्शन की है, मेंटेनेंस की है, XYZ। अगला है कास्ट रिपोर्टिंग। फिर उसको क्या कर रहे होते हैं आप, वो कास्ट एनालिसिस करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो क्या करें, एनालाइज कॉस्ट वेरिएंसेस एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर। यानी कि एक ऐसी चीज़ को डेवलप करना और उसको रिपोर्ट करना और उसको मैनेजमेंट को सामने प्रेजेंट करना भी फाइनेंस का काम होता है। प्रिसाइजिंग स्ट्रेटजी में क्या है, सपोर्ट प्रिसाइजिंग डिसीजन बाय एनालाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर, बाय एनालाइजिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड कम्पिटिटिव प्रेसिंग। मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो ऊपर डिस्कस हो गई है, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट रिपोर्टिंग, कह रहे हैं एक बेहतर वे में करना ताकि उसको कम्पिटिटिवली चेक किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेजरी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरसी डेली कैश फ्लो। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है कि आपके पास डेली बेसिस पे जो आपके कैश फ्लो है, चाहे वो आपके पास पेटी कैश के फॉर्म में है या आपके पास मेंटेनेंस के फॉर्म में है, XYZ, इन सब को मॉनिटर करना, चाहे वो ऑपरेशनल कास्ट है या मेंटेनेंस कास्ट है, इसको डेली बेसिस पे इस कैश फ्लो को ओवरसी करना, लुक आफ्टर करना भी फाइनेंस का काम होता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ये है कि आप कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें फाइनेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। डेफिनेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कैश फ्लो पूरा फाइनेंस के पास है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में ये है कि आप कोई चीज़ एक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और उसकी आपके बिज़नेस के ऊपर इम्पेक्ट क्या है, या मैनेजिंग उस इन्वेस्टमेंट की आपके पास रिटर्न क्या है, इन शॉर्ट। तो अगला है बैंक रिलेशनशिप में फाइनेंस डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आजकल हर एक चीज़ थ्रू बैंक हो रही है, चाहे आपकी सैलरीज है, चाहे आपके क्रेडिट्स है, चाहे आपके लीजेस है, XYZ।
तो ये सब आपके बैंक के थ्रू होते हैं। तो बैंक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का की फैक्टर होता है। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग एंड कंप्लायंसेस। टैक्स प्लानिंग एंड कंप्लायंसेस को अगर हम देखें तो 3 कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है, टैक्स कंप्लायंसेस, टैक्स प्लानिंग, ट्रांसफ़र ट्रेसिंग। टैक्स कंप्लायंसेस में क्या है? टैक्स कंप्लायंसेस में ये है कि आपकी नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल जितनी भी फाइल टैक्स रिटर्न्स है उनको मैनेज करना फॉर ऑडिट एंड फॉर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। ये भी एक टफ जॉब है, टफ इन अ सेंस कि पूरे साल की आपकी रिटर्न्स होती हैं तो उन सबको मैनेज करना, फिर उनकी फाइलिंग करना, ये भी फाइनेंस के जेडीज़ में आता है। अगला है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के अंदर लिखा हुआ है डेवलप स्ट्रेटजीज टू ऑप्टिमाइज टैक्स लाइबिलिटीज़ एंड मैनेज टैक्स रिस्क। अच्छा, ये टैक्स रिस्क वगैरह या मैनेजमेंट रिस्क आप हर जगह देख रहे हैं, इसके ऊपर अलग से हम डिस्कशन करेंगे रिस्क मैनेजमेंट पे इंशाल्लाह। उसमें आपको कंप्लीट दिखाएंगे और बताएंगे कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि ये डिपार्टमेंट फाइनेंस है तो इसके साथ जो आपके पास इन्वॉल्वमेंट है वो फाइनेंशियल रिस्क होती है। तो तो इस वजह से इसमें हम फाइनेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मैनेजिंग टैक्स रिस्क है। तो उसके बाद ये है इम्प्लीमेंट टैक्स एफिशिएंट स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस। ये सारी चीज़ें टैक्स के हवाले से बताई गई है। इसके बाद है मैनेज ट्रांसफ़र प्रेजेंट स्ट्रेटजी एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स। ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अगेन रिस्क मैनेजमेंट आ गया तो इस रिस्क के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में ये है कि देखिए उनको 3 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेडिकेट करना और कंप्लायंसेस। बताता चलूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या किसी भी अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, अब चूँकि टॉपिक हमारा फाइनेंस का चल रहा है तो फाइनेंस के अंदर आपके पास रिस्क क्या होता है, उसको मेडिकेट किस तरह करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिएगा कि रिस्क आपका ख़त्म नहीं होता, मेडिकेट होता है। मेडिकेट के मतलब ये है कि कम होना। मेडिकेट मीन्स to minimize the chances या to minimize the chances that XYZ risk may happen, उसको कम करना। पहला ये है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आपका फाइनेंस टीम क्या कर रहा होता है, करंटली जो आपके पास XYZ इन्फ्लुएशंस है या फ्लक्चुएशंस है या इंटरेस्ट रेट्स वगैरह XYZ के अंदर जो आपके पास रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करना। अगला ये है रिस्क मेडिकेशन, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू मेडिकेट फाइनेंशियल रिस्क। अब इसमें क्या है कि आपके डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, ऐसे स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करना ताकि जो आपके पास रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है वो ओवरकम कर सकें, वो कैटर कर सकें, वो कम कर सकें। उसके बाद कंप्लायंसेस में वो ये कह रहे हैं कि जो प्रैक्टिसेस या जो प्रोसीजर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उस रिस्क को मेडिकेट करने के लिए वो किसी प्रॉपर रेगुलेशन से हो या प्रॉपर रेगुलेटरी से हो और इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक हो। तो ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक कह लें कि की रोल है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 कैटेगरीज है अगेन, बिजनेस स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक। बिजनेस स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोवाइड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड साइट टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली किसी बिज़नेस को जब आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं या किसी बिज़नेस को चलाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाए जाते हैं और वो डिस्कस किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट्स के साथ और इंटरनल टीम के साथ। तो ये वो बात कर रहे हैं कि बिज़नेस स्ट्रैटेजी के अंदर भी सपोर्टिव होते हैं फाइनेंशियल टीम। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में ये है कि आप कोई चीज़ मर्ज कर रहे हैं या आप कोई चीज़ ले रहे हैं या किसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, तो वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका देख रहा होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैट्रिक। परफॉर्मेंस मैट्रिक की अगर हम बात करें, लिखा हुआ है डेवलप एंड मॉनिटर KPI। ये KPI किसी भी बिज़नेस या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो आजकल बड़ा की रोल अप्लाई कर रहे हैं या की रोल ले रहे हैं आजकल। KPIs क्या चीज़ है? KPIs के बारे में बताता जाऊँ थोड़ा सा। KPI स्टैंड फॉर की
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। KPIs वो जॉब्स होती हैं या वो आपकी परफॉर्मेंस है जो आपके किसी स्पेसिफिक GDs के अलावा हो। मतलब एक GD आपका बना हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, हर बंदे का, चाहे टेक्निकल है या आपके पास क्वालिटी का है या आपके पास HR एडमिन का है, हर एक बंदे के एक KPIs कह रहा हूँ, JDs आपके पास सेट होती हैं कि ये बंदा ये फलाना 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 काम करेगा। उससे हट के जो आपके पास काम असाइंड होते हैं फ्रॉम मैनेजमेंट साइज, वो आपके KPIs में आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक के अंदर के डेवलप एंड मॉनिटर KPIs टू असेस बिजनेस परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटजी ओवरकम्स। कहने का मतलब ये है डेवलप करना और मॉनिटर करना KPIs को, ताकि आपके बिजनेस के ऊपर उन KPIs का क्या रिजल्ट है और उनका आउटकम क्या है इन शॉर्ट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका अगेन 3 के अंदर ये डिवाइड हुआ है, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, डेटा मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि लिखा हुआ है कि इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन फाइनेंशियल सिस्टम। लेटेस्ट जो सिस्टम आपके पास चल रहा है, जो आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कि अभी आपके पास SAP और ओरेकल चल रहे हैं, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि आपके जो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है वो लेटेस्ट सिस्टम आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ताकि आपके लिए ईजी हो। डेटा मैनेजमेंट, एक सिक्योर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होना चाहिए ताकि उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में ये है कि आज से पहले जो है लोग मैनुअल आपके पास इशूएंस होती थी या मैनुअल आपके पास सारा हार्ड फॉर्म में काम होता था। अब आपके पास SAP और ओरेकल आ गए, तो अब आपके पास टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड होती रही है, लोग भी अपग्रेड होते गए, इंडस्ट्रीज ने भी अपग्रेडेड सिस्टम लगा दिए हैं। तो ये वो बात कर रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर भी बड़ा की रोल होता है कि भाई आपके पास जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं और या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपके पास चल रही है उनके ऊपर वर्किंग करना और अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडाप्ट करना। नेक्स्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लाइंसेस। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगेन कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे जहन के अंदर कैश फ्लो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग आ जाता है। इनफैक्ट ऐसा ही होता है, लेकिन इनकमिंग और आउटकमिंग के अलावा भी फाइनेंस डिपार्टमेंट चीज़ों को डिफाइन करना, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कंट्रोल फ्रेमवर्क। कंट्रोल फ्रेमवर्क से मुराद ये है कि आपके पास एक ऐसा सेफ सिस्टम बनाना जो कि आपके सिस्टम के लिए या आपके एसेट्स के लिए ईजी टू रीड हो। ईजी टू रीड इन अ सेंस, आजकल अगर हम बात करें ना तो SAP में अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, पूरे सिस्टम के अंदर एक फ्रेम के अंदर आपने रखा है। फ्रेम इन अ सेंस के हर एक एसेट का आपके पास अलग अलग एसेट कोड है, हर एक चीज़ का आपके पास अलग अलग कोड है, ईजी टू ट्रेस है। तो ये वो बात कर रहे हैं कि एक डेवलप और इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू सेफ गार्ड एसेट एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें क्या होता है कि आपको पता होता है, आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्नीचर लिया है, कोई फिक्सर लिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ ली है, तो आप एसेट कोड डालते हैं या वो नाम डालते हैं, वो डिपार्टमेंट डालते हैं, तो आपके पास एक सेफ गार्ड एसेट और एक ईजी रिपोर्टिंग वे है आपके पास, ईजी टू ट्रेस है आपके पास। नेक्स्ट है कंप्लाइंस मॉनिटरिंग। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग से मुराद ये है कि आपकी जो पॉलिसीज़ है और एक्सटर्नल रेगुलेशन, ये लिखा हुआ है मॉनिटर कंप्लाइंस विद इंटरनल पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल रेगुलेशंस, कंडक्ट इंटरनल ऑडिट एंड एड्रेस कंट्रोल डेफिशिएंसीज। अगला है पॉलिसी डेवलपमेंट, क्रिएट एंड अपडेट फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू अलाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब ऐसे पॉलिसीज बनाना जिनमें आपके लिए चीज़ एक ईजी हो, ईजी टू एक्सेस हो आपके पास। नेक्स्ट है रिपोर्ट एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन। रिपोर्ट एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें क्या होता है सारा कि आपकी जो रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, और उसके बाद स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन, और उसके बाद फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। कहने का मतलब ये है कि आप ये जो पिछला आपने जितना भी किया, एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, इन सब को अभी आप कह लें कि एक रिपोर्ट बनाना, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, यानी कि उसको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना। सीनियर मैनेजमेंट के अंदर आपके पास CEO आ जाता है, COO आ जाता है, आपके पास डायरेक्टर्स है और GMs है। तो इन सब के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन में यह है कि जिनका उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है, आप उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्निकली बात है तो आप डायरेक्टर टेक्निकल से आप बात करते हैं,
आपकी कोई क्वालिटी की बात है तो आप डायरेक्टर क्वालिटी वाले से बात करते हैं, आपकी R&D के हवाले से कोई बात है तो आप डायरेक्टर R&D से बात करते हैं और उन्हें कम्युनिकेट करते हैं कि ये हमारे ट्रेंड है, ये हमारे एनालिसिस है, ये हमारे इसमें फ़लाने फ़लाने रिस्क है और उसको हमने इस तरह मेडिकेट किया। तो अब इसके ऊपर मज़ीद क्या डिसीजन है, तो आप उसको क्या करते हैं, एक रिपोर्ट कर लेते हैं मैनेजमेंट को और स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट कर लेते हैं। और मज़ीद क्या होता है कि वही स्टेक होल्डर्स उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको बताते हैं कि भाई इसको आपने एग्जीक्यूट कराना है या नहीं कराना। तो ये एक इन शॉर्ट सारा आपका फाइनेंस का काम है। मज़ीद ये है कि अब यही था, फाइनेंस के बारे में था। बाकी किसी का कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। और बाकी ये है कि अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।